तुम रात में रोज चांद को देखते हो, एक ऐसा नेचर का एलईडी बल्ब जो तुम्हारी रातों को रोशन करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर चांद हमारे इकोसिस्टम से गायब हो जाए तो इसका हमारी अर्थ पे क्या असर होगा? तो चलो मैं तुम्हें सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ कि चांद के बगैर दुनिया का क्या हाल होना है। सो गाइस, मेरा नाम है अली हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर चांद दुनिया से गायब हो जाए। चांद का जाना सबसे पहला असर देगा टाइड्स एंड ग्रेविटी पे। आज चांद की ग्रेविटी अर्थ के ओशियंस को खींचती है, जिसकी वजह से हाई एंड लो टाइड्स बनती हैं हर दिन। बिना चांद के सिर्फ सूरज की ग्रेविटी बचेगी, जो कि चांद की ग्रेविटी से 30 से 40% तक वीक है। वो बड़े बड़े वेव्स जो कोस्ट पे आके टूटते थे, अब ये सिर्फ बन जाएंगी छोटी छोटी रिपल्स, और यही रिपल्स बनेगी मौत का सिग्नल कोस्टल लाइफ के लिए। कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और टाइडल फ्लैट्स सब डिपेंड करते हैं टाइड्स पे। बिना उनके पूरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे। नासा के मॉडल्स के मुताबिक टाइडल मिक्सिंग 40% तक वीक हो जाएगी, यानी समंदर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट नहीं करेंगे। मरीन लाइफ घुटने लगेगी और 3 बिलियन लोगों के कोस्टल फूड सोर्सेज बंद हो जाएंगे। दूसरा असर पड़ना है रात की रोशनी पे। बिना चांद के रात 12 गुना ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। जितनी लाइट तुम चांद से देखते हो वो सब गायब। सी टर्टल्स जो चांद की रोशनी पे अपना रास्ता ढूंढते थे वो भटक जाएंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स का कंपास खत्म और कॉरल्स अपनी स्पॉनिंग टाइमिंग भूल जाएंगे। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के मुताबिक मून लाइट पूरे इकोसिस्टम को सिंक्रोनाइज करती है, मतलब इसे जोड़े रखती है। और बिना मून के, बिना चांद के एक नेचर का कैलेंडर बंद हो जाता है। इंसान आर्टिफिशियल लाइट्स तो लगा ले, लेकिन कोई आर्टिफिशियल लाइट मून की वो सुकून भरी रोशनी रिप्लेस नहीं कर सकती। चांद हमेशा से अर्थ की रोटेशन को स्लो कर रहा है। हर सेंचुरी में 2.3 मिलीसेकंड्स का फर्क देता है। नासा के अपोलो रिफ्लेक्टर्स ने ये कंफर्म किया था। लेकिन अगर चांद गया तो वो स्लो डाउन प्रोसेस रुक जाएगा और दिन 24 घंटों पे फ्रीज हो जाएगा। और टाइड्स जो एयर और ओशियन के करंट को बैलेंस करती थी, वो मैकेनिज्म अब बंद हो जाएगा। प्लेनेट अब भी चलेगा, लेकिन सिंक से बाहर, जैसे कोई क्लॉक जिसमें गियर्स तो है लेकिन प्रिसाइजन नहीं है। दुनिया चलेगी लेकिन अपना रिदम खो देगी। अब चौथा इफेक्ट पड़ना है अर्थ के एक्साइल टिल्ट पे। चांद अर्थ की टिल्ट को स्टेबल रखता है 23.5 डिग्रीज पे। बिना चांद के जुपिटर, वीनस और मार्स की ग्रेविटेशन पुल्स अर्थ को वॉबल करने पे मजबूर कर देंगे। 1000 साल तक अर्थ का टिल्ट 10 से 45 डिग्री तक स्विंग कर सकता है। अगर टिल्ट 10 डिग्री पे चला जाए तो कोई मौसम नहीं बचेगा, हर दिन एक जैसा रहेगा और यहाँ से शुरू होंगी बीमारियाँ। 45 डिग्री पे आधा साल सर्दियाँ और आधा साल गर्मियाँ रहेंगी। क्लाइमेट उल्टा पुल्टा, एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा और सिविलाइजेशन अपना रिदम खो देगी। अब पांचवा इफेक्ट पड़ना है अर्थ के क्लाइमेट और वेदर पे। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ के वेदर का कोई भी रूल नहीं है। मॉनसून स्काई, जेट स्ट्रीम्स अनस्टेबल, कहीं बर्फ, कहीं धूप, कहीं तूफान। नेचर जियोसाइंस 2023 के हिसाब से टाइडल एनर्जी का लॉस हीट ट्रांसपोर्ट को 10 से 20% तक वीक कर देता है। यानी अर्थ के पोल्स, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसकी वजह से वो गर्म हो जाएंगे जो कि हमेशा ठंडे रहते हैं। और ट्रॉपिक्स जैसे कि बीचेस जो हमेशा गर्म रहते हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ट्रिगर होगी फास्टर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अर्थ अपने ही मूड स्विंग्स फेस करेगी, कभी ठंडी कभी गर्म। अब छठा इफेक्ट पड़ना है लाइफ के रिदम पे। हर जिंदा चीज एक रिदम पे चलती है और चांद उसी रिदम का हिस्सा है। कोरल स्पॉन करते हैं फुल मून पे, क्रोनियन फिश टाइड्स पे ब्रीड करती है और इंसानों के स्लीप साइकिल भी फुल मून से इन्फ्लुएंस्ड है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल 2013 के मुताबिक फुल मून लेस स्लीप और डीप रेस्ट देता है। बिना चांद के बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाएगा, नेचर का पल्स रुक जाएगा और लाइफ अपनी मेलोडी खो देगी। और हर चीज एक साथ नहीं होनी, ये एक स्लो डिस्ट्रक्शन होगा। यानी पहले दिन टाइड्स कोलैप्स हो जाएंगी, 10 साल बाद इकोसिस्टम मर जाएंगे और 1 मिलेनिया में टिल्ट कियोस शुरू हो जाएगा। अर्थ एक नए बैलेंस पे पहुंच सकती है, लेकिन वो बैलेंस जालिम और अनस्टेबल होगा। इंसान थोड़े टाइम तक जिंदा रह सकता है, जैसे कि आर्टिफिशियल टाइड्स बना के, एलईडी चांद बना के, इंडोर फार्म्स बना के, लेकिन एक टाइडलेस, वॉबलिंग और स्टॉर्मी अर्थ में सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं करेगी। तो कंक्लूजन में चांद सिर्फ एक खूबसूरत लैंप नहीं है, ये अर्थ का गार्डियन है। ये एक ऐसी फोर्स है जो सब कुछ बैलेंस में रखती है। वो ओशियंस को खींचता है, हमारे दिन बनाता है और हमारे एक्सेस को स्टेबल रखता है। उसके बिना दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन अपना रिदम खो देगी। तो अगली बार जब तुम चांद को देखो तो गॉड को शुक्रिया जरूर करना कि उसने तुम्हारे लिए एक बैलेंस बनाया है। और रही बात चांद के गायब होने की, ये ऐसा होने नहीं वाला। साइंस के हिसाब से चांद दुनिया से हर साल दूर जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 2.3 मिलीमीटर है और ये सिर्फ एक फिंगर नील के बराबर है। और इस हिसाब से इसे डिस्टेंस होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी। सो यही पे होती है हमारी एक्सप्लेनेशन एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।